हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 पर। और आज ये बहुत ही बेहतरीन सेशन, डिफेंस सेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो यहां पर आप देखते हैं कि मैं आप लोगों को यहां पर क्लास नंबर 1 जो आज आपकी है, फर्स्ट क्लास डिफेंस सेक्शन की जो आज मैं शुरू करने वाला हूं, इसमें टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया है। मेंसुरेशन क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी सीडीएस और एफकेट के एग्जाम्स में। तो फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए बिना किसी देरी के। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भावेश, पूजा, जगनेश्वर, प्रशांत, बबलू, आरूही, आप सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करो और सभी बच्चों को फटाफट से बुलाइए, क्योंकि क्लास आज बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। ठीक है, अभी सभी बच्चों के डाउट लेंगे भाई। कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कल मैंने बोला था कि आप जो क्लास कर रहे हैं 1 बजे से, उसमें अमित सर की जो क्लास हो रही थी उसमें मैंने बोला था कि कमेंट सेक्शन करना। कमेंट करना कब? क्लास खत्म होने के बाद। तो मुझे वहां पर कमेंट दिखाई नहीं दिए, जिस वजह से मैं आप लोगों को आज मेंसुरेशन की जो क्लास है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जुड़े रहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा जो भी आपको पढ़ना है, उसमें जो एडवांस सेक्शन रहेगा वो मेरे द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं सेशन की। आज की क्लास के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे जो है आप लोगों का डिफेंस सेक्शन के अंदर, जिसमें आप लोगों को लिखा हुआ है ऊपर देखेंगे सीडीएस और एफकेट स्पेशल। यानी सीडीएस और एफकेट स्पेशल को देखते हुए हम मेंसुरेशन की आज क्लास नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जय महाकाल गुरुदेव। ठीक है भाई, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई। ठीक है ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यानी कि यहां पर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी मेंसुरेशन में आज हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कौन कौन से ट्रायंगल पढ़ सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे भाई। ठीक है, सिंह प्रीत जी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास भी बिल्कुल होगी, आप लोगों को बिल्कुल टाइम बता दिया जाएगा। लेकिन आज की क्लास में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है इसकी, तो हम मेंसुरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास नंबर 1 आपके सामने ही है। जैसा कि आप लोगों ने यहां पर, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, तो आपको पता है कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन का बैकग्राउंड, क्योंकि जो आपका एडवांस सेक्शन है, उस एडवांस सेक्शन के अंदर आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर होगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भाई, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसकी तीनों की तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर। तो जिसकी तीनों साइड अगर बराबर है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि ये साइड और ये साइड, तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। देखो इस क्लास के लिए थोड़ा सा टाइम हमें कम मिलता है, इसलिए हम चीजों पे ज्यादा काम करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर कर पाए। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल के पेरीमीटर यानी परिमाप की, अगर हम परिमाप की बात करें या बच्चों पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर का मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है जितनी भी साइड है उन सभी का योग। तो अगर एक साइड ए है तो 3 साइड कितनी बनेंगी, 3a। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की हाइट की, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाइट कैसे निकाली जाती है और क्या इसका रोल रहता है। तो अगर आप ए से यहां सामने वाली भुजा पर एक लंब डालेंगे जिसको आप बोलेंगे h, तो ये बोलेंगे AD। अब देखो ये जो ट्रायंगल ACE है, ये एक आपको पास कैसे ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया बच्चों। कैसा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। तो फटाफट से यहां पर हाइट अगर हम निकालेंगे, तो हाइट हो जाएगा यहां पर अंडर रूट में हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से a। और ये अगर पूरा का पूरा a था, अगर ये पूरा का पूरा a था, तो ये कितना बचेगा, a/2। तो ये आधा हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपको मिलेगा 4a² माइनस का a²/4। तो जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, √3, 4 की जगह 2 आ जाएगा और ऊपर a² की जगह a। तो हाइट कितनी मिल गई है, √3/2a। और तीसरी बात आपको बताते हैं एरिया, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
उसका बेस इंटू हाइट। तो आप यहां पर लिखेंगे 1/2। बेस कितना था भाई इसका? बेस था आपके पास a, यानी कि बेस a है, और हाइट आप लोगों ने ये कैलकुलेट करी है तो हाइट की वैल्यू यहां डाल दीजिए √3/2 ऑफ a। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा? √3/4 ऑफ a²। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने बिल्कुल नोट करनी है। अगर कॉपी पेन है तो नोट कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए किसी कंडीशन की वजह से अगर कॉपी पेन नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। परिमाप होगा आपका 3a, हाइट होगी आपके पास √3/2 ऑफ a, और एरिया जो होगा वो होगा √3/4 ऑफ a²। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है बच्चों। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। मतलब परिमाप 3a, हाइट √2/a, और एरिया होता है √3/2 ऑफ 4a²। √3/4 a² जो होगा वो इसका क्या रहेगा? वो रहेगा इसका क्षेत्रफल। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है, जो काफी इंपॉर्टेंट बात है, वो आप लोगों को मैं बताता हूं कि यहां पर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो बेसिकली यहां से बनते हैं। और कैसे बनते हैं इस चीज को देखो। जैसे एबीसी जो है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों के तीनों साइडें बराबर हैं। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो ये होते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर एक सर्कल बनाते हैं, तो इस सर्कल का जो आर होता है वो इसकी भुजा के साथ किस संबंध यानी किस रिलेशन में होता है, एक तो हम लोग ये फाइंड करेंगे, और दूसरा हम लोग ये फाइंड करेंगे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक अलग पेज पे चलते हैं या इसी पे ले लेते हैं, कि अगर मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, और इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। लेकिन अब क्या है कि इस त्रिभुज के अंदर नहीं, अब हम इस त्रिभुज के बाहर बनाएंगे। इस त्रिभुज के बाहर अगर एक वृत्त बनेगा, इस त्रिभुज के अगर एक बाहर वृत्त बनेगा, तो इस त्रिभुज का जो बाहर वृत्त बन रहा है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? इसकी भुजाओं के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो फॉर्मूला डायरेक्ट सभी को पता होता है, ठीक है, फॉर्मूला सभी को पता होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बार इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब देखो जरा फटाफट से देखिए, अगर ये इसका सेंटर आर है और अगर ए से आप इसको मिलाते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये अगर मान लीजिए आपके पास आर है, तो इतना जो होगा, इतना जो होगा जैसे यहां से लेकर और यहां तक, ये भी क्या होगा? आर होगा। और ये तो आपके पास आर है ही, क्योंकि ये भी इस त्रिभुज की क्या है, ये भी इस सर्कल की क्या है? त्रिज्या है। तो ये भी आर है और ये भी आर है। अब देखो ये जो पॉइंट बचा, ये जो पॉइंट बचा ऊपर, ये भी आर होगा। क्यों होगा? इस चीज का मैं रीजन बताता हूं। देखो अगर आप बोलते हैं ये जो एडी है, एडी जो है वो एक तरीके से क्या होती है? माध्यिका होती है। क्या होती है? मीडियन। वैसे तो मैं आपको बताता हूं ज्योमेट्री का ये पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट चीजें याद रखनी है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में वैसे ही बता देता हूं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो ये एडी है, ये मीडियन की तरह भी काम करती है, ये हाइट की तरह भी काम करती है, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक की तरह भी काम करती है। और आपको पता है जो मीडियन होती है, जैसे अगर मैं बात करूं AO, तो आपको पता है जो मीडियन होगी AO और OD, ये किस अनुपात में होती है? 2:1 में। ये किस अनुपात में होती है बच्चों? 2:1 में होती है ये, ठीक है। 1:2 नहीं, 2:1 में होती है बच्चे, ठीक है, 2:1 में। तो अगर आपको पता है कि ये वाली साइड R है और ये भी साइड R है, इसका मतलब ये भी R होगा, तभी तो आपका AO, तभी तो आपका AO 2R बनेगा, और ये R बनेगा, और 2R में और इसमें R में क्या रेशियो आएगा? 2:1 का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2:1 का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप देखिए ये भी R, ये भी R और ये भी R, यानी कि आप बोल सकते हैं जो 3R है वो इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो 3R जो होगा, और हाइट कितनी आई थी? अभी आपने पीछे निकाला था √3/2 ऑफ A। तो अगर आप R का मान यहां से निकालते हैं तो ये हो जाएगा √3/2, और वो जो 3 था वो नीचे आ जाएगा और A ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये जो 3 है, इस 3 में भाई 2 √3 छुपे हुए हैं ना, इसको √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 काट दो, तो एक सुंदर सा रिलेशन हमारे पास बन गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 2√3। यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बना वृत्त, समबाहु त्रिभुज के अंदर बना वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है A/2√3। और यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है भाई। क्लियर हो रही है सभी को बात? उम्मीद करता हूं यहां तक बातें सबको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से चीजों को समझेंगे। अब देखो R की वैल्यू अगर आपको निकालनी है,
अगर बाहर बने वृत्त की आपको त्रिज्या निकालनी है तो इसके लिए हेल्प ले लो अंदर वाले वृत्त की, जिससे कि अभी मैंने आपको बताया। तो अंदर एक वृत्त बना लो, अंदर एक वृत्त बनाओ इस तरीके से, और आप देखो कि अगर आप यहां से लेकर और यहां तक की बात करते हैं तो ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी आर। लेकिन अगर आप इससे कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट वाले फिगर से, तो ये भी आपके पास आर था और ये भी आर था। तो बेटा आप ये बोल सकते हो जो बड़ा आर होगा वो 2r के बराबर होगा, और अगर बड़ा आर 2r के बराबर है तो बस एक नया रिलेशन आपको यहां से मिलेगा 2, और छोटे आर की वैल्यू है a/2√3। तो बेटा 2 से 2 कटेगा, और यहां पर r जो है वो कितना आ गया a/√3। तो भाई ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लो कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बना वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो a/2√3 होती है, और बाहर बने वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√3। बाहर बने वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3, जिसको बोलते हैं सरकम सर्कल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल यानी परिवृत्त, इसको बोलते हैं हिंदी में परिवृत्त। ठीक है, और अगर आप इसको बात करें तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन सर्कल, इन सर्कल। हिंदी में बोले तो अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। ठीक है भाई, फटाफट से कमेंट सेक्शन कमेंट में आइए और मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट, कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी बच्चे को, फटाफट से बताइए भाई, एकदम बताइए फटाफट से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी। CM ऑफ CG, कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे टाइम लगेगा समझने में। तो बेटा आराम से ही बता रहा हूं, बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूं, क्योंकि ये रिलेशन आपको पता होगा तभी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये चीजें पता होंगी। बताइए भाई फटाफट से, क्लियर होगी बात सभी को? बताइए बताइए फटाफट से, कमेंट करो एक बार, सभी बच्चे एक बार कमेंट करिए। और जितने बच्चे एक बार सेशन को देख रहे हैं भाई ईमानदारी से सेशन को लाइक भी करिए। चलो फटाफट से एक बार ईमानदारी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा अगर आपको कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये रिलेशन आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज पर एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो क्या होता है जरा ध्यान से देखो। एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के किसी भी बिंदु से, मान लो O इज एनी पॉइंट, O इज एनी पॉइंट, O जो है कोई भी एक बिंदु है, इस बात को ध्यान रखना। अगर इस समबाहु त्रिभुज के किसी भी बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर लंब डालते हो, जैसे मान लो एक लंब आपने यहां डाला P1, एक लंब आपने यहां डाला जिसको आपने बोल दिया P2, और एक लंब आपने यहां डाला जिसको बोल दिया आपने P3, तो इस लंब का इस समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के साथ, इस लंब का इस समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के साथ, यानी P1, P2, P3 का A के साथ रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रखेंगे तो काफी अच्छा आप काम कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो आप देखिए, हाँ रेहाना जी कह रही मैं न्यू हूं लेकिन अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप बिल्कुल तरीके से काम करते जाओ, डेफिनेटली आप लोगों को चीजें जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा कि इसको आपने, अगर आप इसको देखो ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल आपको समझाता हूं बिल्कुल आराम आराम से। इसको मान लीजिए आपने ऐसे मिला दिया, इसको आपने मान लीजिए यहां से मिला दिया। इस रिलेशन को याद रखना है, लेकिन डायरेक्ट अगर मैं लिख दूंगा तो कहीं ना कहीं माइंड में डाउट रह जाएगा। तो आप इसको ऐसे देखिए, देखो भाई ये जो आपका ट्रायंगल है ABC, ये जो ट्रायंगल ABC का जो एरिया है, क्या ये इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा? AOC, ध्यान से देखते रहना, ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOB। देखो ये जो एडवांस मैथ होता है ये कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब कि क्या होता है कि जब तक आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों। देखो लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ABC इज द ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, O इज एनी पॉइंट।
तो P1 P2 P3 क्या है? P1 P2 P3 है इस पे परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं हिंदी में लंब, परपेंडिकुलर है। तो आपसे इसमें पूछा जाता है कि परपेंडिकुलर का साइड के साथ रिलेशन क्या है। अब आप देखो जो ट्रायंगल पूरा का पूरा एबीसी ट्रायंगल है वो इन तीनों ट्रायंगल को, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसके सम के बराबर होगा। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, राइट, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एबीसी का जो एंगल का जो आपका जो ट्रायंगल यहां लिखेंगे, जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। और अगर आप एओसी की बात करें तो किसी भी ट्रायंगल, अगर एओसी की बात करें, जिसको मैं थोड़ा सा आपको डार्क करके दिखा देता हूं कि ये ट्रायंगल है एओसी, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। तो 1/2 1/2 बेस कितना है इसका ए, और परपेंडिकुलर कितना डल रहा है बच्चों? P1। ठीक है। उसके बाद अगर आप बीओसी की बात करेंगे तो बीओसी को, ट्रायंगल को देखो, बीओसी वाला ट्रायंगल जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेड पेन से, ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम जो है किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो। देखो ये ट्रायंगल रहा, इसको थोड़ा सा मैंने ये कर दिया, ये ट्रायंगल नीचे वाला कौन सा हो गया? बीओसी। ये बीओसी ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1/2, बेस कितना है? बेस तो ए ही है, लेकिन हाइट अब कितनी होगी? P2। ठीक है। और इस तरीके से एओबी में आ जाओ, तो अब एओबी रेस्ट रह गया, आप बता सकते हो ये होगा 1/2, बेस कितना हो जाएगा? ए, और हाइट कितनी हो जाएगी? P3। अब देखो बस रिलेशन हम लोग बना लेते हैं, और रिलेशन को आप लोग नोट करके कहीं लिख लेना ताकि एग्जाम में टाइम बचा पाओ। तो 1/2 ए कॉमन आ जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा अंदर? P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3 बचा। देखो बट 2 से 2 कट गया, और इस ए से ये ए कट जाएगा, तो यहां पर सिर्फ ए बचेगा। अब देखो मैं सिर्फ ए को लिख रहा हूं, अगर ए लिख रहे हैं तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यहां लिखो। इस √3 को हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो ये √3 नीचे आ जाएगा। तो ये एक सुंदर सा एक रिलेशन बन गया है जो एग्जाम में आपको 2 नंबर दे के चला जाएगा। बस डायरेक्ट टिक लगा देंगे अगर इस रिलेशन को आप लोग याद रखते हैं। और ये क्लास में मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि यही आपका क्लासरूम का बेनिफिट होता है कि क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो टिक लगना चाहिए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ए का रिलेशन होता है वो 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होता है। बताइए भाई, मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चे, एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या यहां तक समझ में आया। तो मैंने आपको समबाहु त्रिभुज पूरा का पूरा बता दिया, इसके बाहर समबाहु त्रिभुज कुछ नहीं होगा, चाहे आप ज्योमेट्री पढ़ो। ठीक है, बाकी ज्योमेट्री के अंदर थोड़ी बहुत और चीजें मिलेगी, मेंसुरेशन में इतना ही काम होगा आपका, क्षेत्रमति में इतना ही काम हो पाएगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई, फटाफट से कमेंट करके बताइए। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ चुका होगा। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। फटाफट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है जो मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को लगाने वाला था। ठीक है, देखो भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जबकि इसकी हाइट कितनी है? 20 यूनिट। तो अब कुछ डायरेक्ट आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं। हाइट जो होती है बेटा √3/2 ऑफ ए होती है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। √3/2 ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होगा? यानी कि यहां पर आप बोल सकते हैं कि √3/2 ऑफ ए है, वो जो हाइट है वो कितनी दी हुई है आपको? क्वेश्चन में हाइट दी गई है आपको 20, तो यहां से ए की वैल्यू जो आएगी 20 का डबल यहां कितना हो जाएगा? 40/√3। और अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं √3/4 ऑफ ए स्क्वायर, तो √3 ऐसे ही 4 और √40 यानी 40/√3 का स्क्वायर, तो 40/√3 गुना 40/√3 ऐसे लिख दो। 40 से कटेगा ये 10 पर, √3 से √3 कटा, तो बेटा उत्तर आ गया 400/√3 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि यूनिट लिखा हुआ है तो हम यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? वर्ग में। बिल्कुल क्लियर होगी बात सभी को? तो बेटा यहां पर यानी कि सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखो, साइड अगर आपको पता लग जाती है तो एरिया बिल आराम से आप निकाल सकते हैं। गलत कैलकुलेशन ना करें, गलत कैलकुलेशन ना करें। समझ में आ गई बात सभी को? सभी को बात क्लियर है एकदम? √3/4 ऑफ ए स्क्वायर होता है सिद्धार्थ सिंह, ठीक है, रटुल चक्रवर्ती जी गलत ना करें, 40 बटा नहीं 400/√3, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बिल्कुल क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जो क्लास में मैंने अभी आपको बताया, तभी आप उसको कवर कर सकते हैं। देखो भाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल?
इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब होता है, इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जो किसी भी आकृति के अंदर होता है, यानी कि अंदर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं उत्कीर्णी वृत्त या अंतःवृत्त भी बोलते हैं, इसको अंतःवृत्त भी बोला जाता है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एरिया, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है बच्चों। इसका मतलब हम क्या करेंगे, √3/4 ऑफ ए स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर। और आपको बताना है उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी ए जो होता है, आर जो होता है, वो ये रिलेशन होता है 2/√3। तो यहां से हम लोग ए निकाल सकते हैं, चलो ए निकालते हैं। ए जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई किया 4, इसको मल्टीप्लाई किया 100, और नीचे कितना हो गया, √3। अब आपको पता है कि √3 का मतलब, वैसे तो अगर मैं √3 को लिखूं तो क्या मैं 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशान वाली बात नहीं है। तो यहां पर ये ए स्क्वायर था, तो जब आप ए पर यहां पर रूट लगाएंगे, अब ध्यान से देखना, जब रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा √3, यानी ये 4 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2, 100 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10, और √3 पर एक रूट और चढ़ा दो, तो √3 पर जब एक रूट और चढ़ाओगे तो √3 की पावर कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि जब ये पावर एक रूट था तो 2 रूट चढ़ेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो बस यही वैल्यू यहां डाल दीजिए और आंसर आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 10/3 की पावर कितना है, 3 की पावर है बच्चों यहां पर 1/4, और यहां पर कितना रह गया, 2 √। बस सिंप्लीफाई करना है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। 2 से 2 कटेगा तो यहां पर आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 10, और इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/2, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10, और ऊपर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3 की पावर 3/4। तो थोड़ा सा एग्जामिनर यहां पर कैलकुलेशन आपसे करवा सकता है, लेकिन अगर आप तरीके से काम करें तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, 3 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/2, आधार जब सेम होते हैं, आधार जब सेम होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं कि जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको देखें तो मैं आपको दिखाता हूं, 3 की पावर 1/4 में अगर आप 1/2 जोड़ेंगे तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, तो 3 की पावर 3/4 ऐसे लिखा गया है, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। बताइए भाई सभी बच्चे, क्लियर हो रहा है एकदम बिल्कुल? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग उस रिजल्ट्स को याद रखेंगे। तो इसीलिए एडवांस मैथ्स में होता क्या है कि बैकग्राउंड, यानी क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है, अगर आप लोगों को वो क्लियर होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को करके ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें? कितने बच्चों, देखता हूं भाई कितने बच्चों को यहां पर कोई दिक्कत है, तो हम देखते हैं उस चीज को। बताइए भाई फटाफट से। देखो भाई यहां पर आप लोगों को सबसे पहले तो एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर बराबर 100 के। तो अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 100 और √3 नीचे आ जाएगा। अब ए स्क्वायर है तो यहां पर रूट लगाना पड़ेगा, 4 की वैल्यू क्या आएगी, 2, 100 की वैल्यू क्या निकलेगी, 10, ठीक है। और √3 पर एक रूट और चढ़ा दो, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1/4। अब ए आपको मिल गया और आपसे पूछा गया उसके अंदर बने वृत्त की त्रिज्या जिसका रिलेशन होता है a/√2√3। तो ए की वैल्यू जब डाली तो 2, 10 और 3 की पावर 1/4, और नीचे 2√3 था तो 2 से 2 कट गया, ऊपर रह गया 10, और नीचे ये देखो जब आपको मैंने ये बता दिया कि यहां पर 3 की पावर 1/4 और √3 का मतलब 1/2 होता है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये मैंने जोड़ के यहां लिख के दिखा दिया आप लोगों को कि बेस अगर सेम होंगे तो घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए आंसर होगा 10/3 की पावर 3/4, ठीक है भाई। अब क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है बिल्कुल। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल टू द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बना वृत्त और बाहर बना वृत्त, यानी कि एरिया ऑफ सर्कम सर्कल CR लिख लो और एरिया ऑफ इन सर्कल INC लिख लो। यानी एक त्रिभुज के बाहर बने वृत्त और अंदर बने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है।
और आप बाहर बने वृत्त और अंदर बने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चों तभी बता पाओगे जब आपको यह पता होगा कि जो r है वो a/2√3 होता है और जो बड़ा r होता है वो a/√3 होता है। अगर आपको ये चीजें दिमाग में है तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर ले जाओगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को कितना हम लोग टाइम दे। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? बिल्कुल एकदम क्लियर आ रहा है? तो आपसे देखो इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन जो है पेपर में आपको ऑप्शन मिल सकता है 1:2, 2:1, 1:4 और 4:1। गलती मत करना, ध्यान से देखो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया सरकम सर्कल, यानी पहले सरकम सर्कल बोल रहा है, उसके बाद इन सर्कल बोल रहा है। इसका मतलब बाहर वाले वृत्त को ऊपर रखना है और अंदर वाले वृत्त को अंदर रखना है। देखो सरकम सर्कल की अगर बात करोगे तो एरिया हो जाएगा πr², और अंदर वाले सर्कल की बात करोगे तो एरिया हो जाएगा π²। पाई से पाई कटेगा। अब r का मान कितना है, बड़े वाले r का मान कितना है भाई? बड़े वाले r का मान है a/√3 का स्क्वायर और छोटे वाले r का मान है a/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a²/3, और इसको जब पलट के लिखेंगे तो 2 की वैल्यू ऊपर जाके हो जाएगी 4, √3 की वैल्यू स्क्वायर होके 3 हो जाएगी और नीचे a² हो जाएगा। तो a² से a² कटा, 3 से 3 कटा, तो ऊपर कितना आ गया 4/1, यानी कि रेशियो जो होगा वो 4:1 का होगा। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, ये एक तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर और बाहर बने जो वृत्त होते हैं उनका जो रेडियस यानी कि जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। ये फिक्स है, और अगर ये फिक्स है यानी कांस्टेंट है तो रिजल्ट भी आपका हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। बताइए भाई, सेशन में चीजें समझ में आ रही हैं सभी बच्चों को? सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो रहा है या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट से बताइए भाई, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? एकदम देखो, जब तक आप लोगों को क्वेश्चन का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तब तक आप लोगों को दिक्कत बन सकती है। तो चीजें हम लोग आराम आराम से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है। देखो सेशन में एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं, आप हमेशा मेरी क्लास के अंदर जो है वो क्वालिटी को देखना, यानी कि क्वालिटी का मतलब तो कॉन्सेप्ट देखना, क्वांटिटी मत देखना। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि कितने क्वेश्चन कराए। देखो अगर आपको समझ में आ गई, अगर आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली तो आप 50 की जगह 500 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वांटिटी में आप हमेशा फंसे रह जाएंगे कि कितने क्वेश्चन हम सॉल्व करें और कितने ना करें। तो क्वालिटी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्वालिटी क्लियर है, क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्लियर है, तो क्वांटिटी अपने आप ही बन जाएंगी। 50 की जगह 500 कर लोगे, नहीं तो आपको अगर मैं 50 क्वेश्चन दे दूं तो 20 भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो भाई, ये 3√3 है, 4√3 है और यहां लिखा है 5√3। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको हिंदी में। ये 3√3 है, ये 4√3 है और ये 5√3 है। फटाफट से बताओ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। एक त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है, whose perpendicular distance from the each side, जिसकी प्रत्येक भुजा से लंब की दूरी जो है वो 3√3, 4√3 और 5√3 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आप लोगों ने। तो यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर यानी कि यहां पर जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर हम इसमें किसी बिंदु से इसकी भुजा पर लंब डालते हैं तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बना के दिया था, जिसमें P1 हमने लिया था, P2 लिया था और क्या लिया था? P3। तो एक रिलेशन था A और P में, एक रिलेशन आप लोगों ने बनाया था और उस रिलेशन को अप्लाई करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए भाई, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब P1, P2, P3 और A में एक रिलेशन बनाया गया था और रिलेशन क्या था?
आप सभी जानते हैं अच्छे से, वो रिलेशन था a इक्वल टू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहां से a निकल जाएगा और जैसे ही a निकलेगा तो बेटा क्षेत्रफल तो निकालना मुश्किल नहीं होगा, √3/4 ऑफ a² के हिसाब से तो आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो 2/√3, भाई अगर आप 3√3 प्लस 4√3 और 5√3 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 4 9 और 3 12, तो इनका सम हो जाएगा 12√3। तो ये √3 से √3 कटा, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 24 आ गई। बताओ क्लियर होगी बात। और जैसे ही a की वैल्यू 24 आएगी तो √3/4 24 गुना 24 तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है भाई, तो 6 चौक 24 बचेगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, तो 144√3 सेंटीमीटर वर्ग जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। तो 144√3 इज द राइट आंसर। 144√3 इज द राइट आंसर। तो आज आप लोगों ने देखा कि यहां पर जो है आप लोगों को मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, एक बार आप सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताइए कि जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, या कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अब मैं आपके कमेंट लेता हूं, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा आप लोगों को मजा आया तो आप लिख सकते हैं मजा आ गया, और आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम या कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट पे मुझे बताइए, मैं उस चीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। फटाफट से बताइए भाई, बताइए फटाफट से कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए एकदम बिल्कुल। और जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो सेशन को लाइक जरूर करो बच्चों। ठीक है, तेजश्री जी, प्रवीण, जगनेश्वर, सिद्धार्थ, राहुल, ठीक है भाई, आप सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, रेहाना जी मजा आ गया। ठीक है, राहुल चक्रवर्ती बिल्कुल सही, अतुल बिल्कुल क्लियर है सर, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहां पर आप लोगों को देखो यही पर्पस है, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां से क्वेश्चन आप लोगों का छूटे ना, यानी कि जितना भी मैं आपको जितनी भी क्लास में यूट्यूब पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं तो वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर देनी है, और वो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं कि बेसिकली अड्डा की तरफ से एक स्पेशल बैच जो है वो सीडीएस के लिए तैयार किया जा रहा है, और जिसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग जो शुरू होगा बैच का वो रहेगा आपका 20 जुलाई से। टाइमिंग बच्चों उसका रखा गया है सुबह 10 बजे से और 1 बजे तक, यानी कि रेगुलर आपकी क्लास होगी इसमें मंडे टू सैटरडे। रोज आप 3 घंटे पढ़ेंगे, और आपके पास ये फैकल्टी आपको दिखाई दे रही है कि जो यूट्यूब पे काफी जो है एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। ठीक है, आप लोग अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि सभी टीचर जो है बहुत एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर शौर्य सीडीएस 2020 का एक बैच शुरू हो रहा है 20 जुलाई से। तो आप जाकर अभी इस पर आप लोग जो है एक कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, Y240। तो ये मेरा एक रेफरेंस कोड है, इसको आप अप्लाई करके इस बैच पर काफी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, अराउंड 82% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप अड्डा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इस बैच की पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी। बाकी कल एक इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर दी भी थी, आप चाहे तो वहां पर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाके उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। कल जो है आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी, और जिसमें मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद आपको कुछ और जो है नई फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लास्ट में एक बार जाते जाते मजा आ गया लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे आप लोगों का फीडबैक क्या रहा है, आप लोगों को जो मैं पढ़ाना की कोशिश कर रहा था वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अड्डा 24/7 के साथ और मेरे साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको अमित सर पढ़ाएंगे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपके रविंदर सर आपको पढ़ा रहे हैं एडवांस मैथ्स। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।